नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज कुमार सैनी। मेरे YouTube चैनल DS मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। ठीक है भाई, आज का जो लेक्चर है या ये जो वीडियो है ये क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए। और मैंने इससे पहले जो क्लास 12 की एक वीडियो अपलोड की थी, लगभग मैंने 2 दिन पहले अपलोड की थी वो वीडियो। तो उस वीडियो में मैंने देखा कि आपका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा था, जिसमें कुछ ही आवर्स में मुझे लगभग 400 व्यूज़ मिले थे। ठीक है, तो इस रेस्पॉन्स को देखते हुए आज मैं क्लास 12 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 रिलेशन और फंक्शंस का सेकंड पार्ट अपलोड करने जा रहा हूँ। ठीक है भाई, तो अगर आपका रेस्पॉन्स इसी प्रकार बरकरार रहा तो आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा इससे रिलेटेड। साथ ही साथ कि इस लॉकडाउन में के बाद जो अनलॉक की प्रोसेस आई है, इसमें देखा है कि अभी तक आपके जो भी है, अभी तक आपके स्कूल्स नहीं ओपन नहीं है, तो आपकी पढ़ाई बाधित हो रही है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं ये वीडियो बनाने का मैंने जिम्मा लिया है। तो मेरा टारगेट है कि जब तक आपके स्कूल्स ओपन नहीं होती तब तक ऐसे ही मैं रोज डेली एक वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो आज का जो लेक्चर है उस लेक्चर में हम स्टार्टिंग करेंगे सबसे पहले रिलेशन की डेफिनेशन। ठीक है, तो देखो इससे पहले वाला जो लेक्चर था उस लेक्चर में आपने क्या किया, उस लेक्चर में आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात की। ठीक है, कार्तीय गुणनफल की बात की कि दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल क्या होता है। तो देखो आपने इसमें क्या किया था, आपने दो सेट लिए थे ए और बी। ठीक है, और कुछ पता नहीं था आपको कि दोनों सेट कैसे हैं, एम्प्टी है कि नॉन एम्प्टी। आपने दो सेट लिए थे और उन दो सेट्स का आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट को किससे व्यक्त किया था, ए क्रॉस बी से व्यक्त किया था। और डिफाइन किस प्रकार किया था कि ए क्रॉस बी बराबर ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए और स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ठीक है, आपने इस प्रकार से डिफाइन किया था। ठीक है, अब देखो आपने डिफाइन किया तो उसके बाद आपने इससे रिलेटेड कुछ नोट्स मैंने आपको लिखवाए थे। तो उनके आधार पर आपने देखा कि अगर दोनों सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में एक भी एलिमेंट नहीं होंगे। ठीक है, साथ के साथ इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सेट होगा वो सेट कैसा होगा, एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आई थी कि जब दोनों सेट्स में अगर एलिमेंट है, दोनों में एक साथ एलिमेंट है, तब आप कह सकते हो कि इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट नॉन एम्प्टी होगा। साथ ही साथ उसमें अवयवों की संख्या एक या एक से अधिक होगी। ठीक है, तो अब उसके बाद देखो आज की डेफिनेशन, जो कि आपके इस सेट ए क्रॉस बी पर डिपेंड है, और डेफिनेशन है आपकी रिलेशन। ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आपके जितने भी आपके स्टेट की बोर्ड एग्जाम्स हैं उनके लिए, साथ ही साथ IIT JEE एंड एडवांस में जो भी एग्जाम्स होते हैं IIT JEE और एडवांस की, उसके लिए बहुत ही वेरी यूजफुल वीडियो है। तो इस वीडियो को जरूर देखें। साथ ही साथ आप इस कंटेंट को अच्छे से समझें, क्योंकि आगे आने वाली जो भी वीडियोज हैं उनमें आपको इसकी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लें ताकि आगे आने वाली वीडियोज में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रिलेशन। ठीक है, डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं हम रिलेशन की। देखिए आपने दो सेट लिए थे। ठीक है, आपने दो सेट ए और बी ले लिया। ठीक है, दो सेट आपने ए और बी ले लिए। इनके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है कि ये एम्प्टी सेट है या फिर नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, अब इन सेट का आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट किया। ठीक है, इन दोनों सेट्स का आपने क्या फाइंड आउट किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट किया तो व्यक्त किससे किया, आप इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी से, और डिफाइन किस प्रकार किया कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए
और स्मॉल b बिलोंग्स टू कैपिटल B। ठीक है, ये आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए इस कार्टेशियन प्रोडक्ट है जब आपने फाइंड आउट कर लिया, कोई ये भी कोई ना कोई सेट है। ठीक है, ये भी कोई ना कोई सेट है जिसमें किस टाइप के अवेलेबल है, ऑर्डर्ड पेयर टाइप के अवेलेबल है। अब देखो इस ऑर्डर्ड पेयर या फिर जो सॉरी ये जो सेट है ए क्रॉस बी, इस सेट ए क्रॉस बी का कोई सा भी सबसेट है। ठीक है, इस सेट ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट लीजिए। ठीक है, कोई भी सबसेट लोगे तो वो एम्प्टी भी हो सकता है, नॉन एम्प्टी भी हो सकता है, नॉन एम्प्टी में इस सेट के बराबर भी हो सकता है। तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट जो बना है ए क्रॉस बी, इस ए क्रॉस बी का कोई सा भी सबसेट लीजिए आप। ठीक है, आपने कौन सा ले लिया, आर। ठीक है, तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई सा भी सबसेट आर समुच्चय ए से समुच्चय बी में, समुच्चय ए से समुच्चय बी में क्या डिफाइन करता है, एक संबंध परिभाषित करता है। ठीक है भाई, क्या परिभाषित करता है, एक संबंध परिभाषित करता है। ठीक है भाई, एक संबंध परिभाषित करता है। साथ ही साथ संबंध को आपने बता दिया कि ये समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध परिभाषित करता है। तो इसको परिभाषित किस प्रकार करोगे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेट इज का मीनिंग होता है अर्थात, डेट इज अर्थात आर बराबर ऑर्डर्ड पेयर ए बी। भाई आर किसका सबसेट है, ए क्रॉस बी का, तो इसमें भी एलिमेंट किस टाइप के, ऑर्डर्ड पेयर टाइप के, जिसमें इस ऑर्डर्ड पेयर का प्रथम अवयव तो किससे होगा, समुच्चय ए से, और द्वितीय अवयव होगा समुच्चय बी से। ठीक है, और ये आर किसका सबसेट होगा, ये आर सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि ए क्रॉस बी का प्रत्येक सबसेट, ए क्रॉस बी का प्रत्येक सबसेट समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक संबंध परिभाषित करता है। ठीक है, समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक संबंध परिभाषित करता है। ठीक है, किस प्रकार से डिफाइन करते हैं इसको, आर बराबर ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, डेफिनेशन देखिए, माना ए और बी, माना ए और बी कोई दो समुच्चय हैं, माना ए और बी कोई दो समुच्चय हैं। ठीक है भाई, क्या है, कोई दो समुच्चय हैं, तथा ए क्रॉस बी समुच्चय ए तथा बी का, तथा ए क्रॉस बी समुच्चय ए तथा समुच्चय बी का क्या है, कार्तीय गुणनफल है, समुच्चय बी का कार्तीय गुणनफल है। ठीक भाई, क्या है, कार्तीय गुणनफल है। अर्थात आप क्या कह सकते हो, दैट इज ए क्रॉस बी बराबर, दैट इज ए क्रॉस बी बराबर ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ठीक है, अब देखो तब समुच्चय ए क्रॉस बी का, तब समुच्चय ए क्रॉस बी का, तब समुच्चय ए क्रॉस बी का प्रत्येक उप समुच्चय समुच्चय ए से समुच्चय बी में, समुच्चय ए से समुच्चय बी में
एक संबंध को परिभाषित करता है। ठीक है, समुच्चय ए से समुच्चय बी में, समुच्चय बी में, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, तब समुच्चय ए क्रॉस बी का प्रत्येक उप समुच्चय, प्रत्येक उप समुच्चय आपने मान लिया कि वो कौन सा उप समुच्चय है, वो उप समुच्चय है आर, तब समुच्चय ए क्रॉस बी का प्रत्येक उप समुच्चय आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी समुच्चय ए से समुच्चय बी में, समुच्चय बी में एक संबंध को परिभाषित करता है, एक संबंध को परिभाषित करता है। ठीक भाई, एक संबंध को परिभाषित करता है। ठीक भाई, क्या करता है, एक संबंध को परिभाषित करता है। जैसे आप इसका लिख सकते हो, दैट इज अर्थात आर बराबर ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट स्मॉल a belongs to capital A, small b belongs to capital B, subset of A cross B, subset of A cross B। ठीक है, अब देखो ये तो समुच्चय बी में संबंध हो गया। अब मान के चलो कि दोनों सेट बराबर हो, ठीक है, नोट है कि माना ए बराबर बी। ठीक है, माना कि तो आपने दोनों सेट ए बराबर मान लिए, माना ए बराबर बी। ठीक है, तब आर क्या होगा, तब आर समुच्चय ए पर, तब आर समुच्चय ए पर क्या करता है, एक संबंध को परिभाषित करता है, या फिर तब आर समुच्चय ए पर एक संबंध को परिभाषित करता है, एक संबंध को परिभाषित करता है। ठीक भाई, एक संबंध को परिभाषित करता है। ये आपकी किसकी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई, ये डेफिनेशन आपकी कंप्लीट हो गई रिलेशन की। अब देखो आपने सेट ए में आपने एलिमेंट लिए, ठीक है, आपने दो सेट लिए, दो सेट ले लिए आपने ए और बी, आपको कोई कुछ पता नहीं है कि दोनों सेट में कितने अवयव हैं। हो सकता है दोनों सेट में अवयव ही ना हो, ठीक है, दोनों सेट में अवयव नहीं होंगे तो आप क्या कह सकते हो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में एक भी एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, एक भी एलिमेंट नहीं होगा मतलब आप क्या कह सकते हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसा सेट होगा, ये सेट होगा एम्प्टी सेट। और आपको पता है कि प्रत्येक सेट क्या होता है, स्वयं का सबसेट होता है, प्रत्येक सेट स्वयं का क्या होता है, सबसेट होता है। तब भी तो आप रिलेशन डिफाइन कर पा रहे ना भाई, आपको सेट मिला है ए क्रॉस बी, ठीक है, आपको सेट मिला है, मान चलो कि दोनों ही सेट एम्प्टी है, दोनों में एक भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है, दोनों में एक भी एलिमेंट नहीं है, तो आप क्या कह सकते हो, आप यही तो कह सकते हो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, एम्प्टी सेट। और आपको पता है कि फाई किसका सबसेट होता है, फाई सबसेट होता है फाई का ही, तो आप क्या कह सकते हो कि फाई भी क्या है, फाई ए से बी में एक संबंध होगा। आप कह सकते हो ना फाई ए से बी में संबंध है, ठीक भाई, फाई क्या है, समुच्चय ए से बी में एक संबंध होगा। ठीक है, अब देखो आपने यहाँ एलिमेंट 0 लिए, यहाँ एलिमेंट आपने 0 लिए, अब आप इनकी संख्या चेंज करते जाओ, इस सेट में एलिमेंट चेंज करो, इसमें कुछ और संख्या लो, इस सेट में भी एलिमेंट चेंज करो, मतलब मुझे संख्या चेंज करो, तो आप देखते हो कि आप डिफरेंट मतलब नंबर्स ऑफ एलिमेंट लेते जाते हो, तो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी क्या मिलते हैं, अलग अलग नंबर्स मिलते हैं, एलिमेंट्स की संख्या अलग अलग मिलती है, अलग अलग मिलती है, तो उसी अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेंगे, सबसेट्स मिलेंगे। ठीक भाई, मान के चलो कि ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स कम है तो इसका पावर सेट में भी कम होंगे, ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स ज्यादा है तो पावर सेट में भी एलिमेंट्स ज्यादा होंगे। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि इन दोनों सेट्स में आपने मान चलो कि एलिमेंट्स ले लिए, फिक्स एलिमेंट ले लिए, ये एक में तो m ले लिए और एक में n ले लिए, तो कुल कितने रिलेशन डिफाइन कर सकते हो a से a में। ये कहना चाह रहा हूं मैं कि अगर दोनों सेट्स में आपने फिक्स एलिमेंट ले लिए तो फिर आप समुच्चय a से b में कितने
संबंध डिफाइन कर सकते हो। तो देखिए नोट सेकंड, माना समुच्चय ए व समुच्चय बी में, माना समुच्चय ए व समुच्चय बी में क्रमशः स्मॉल m व स्मॉल n अवयव है। ठीक भाई, दोनों सेट में आपने क्या ले लिया कि माना समुच्चय ए व समुच्चय बी में क्रम से कितने अवयव है, m व n अवयव है। मतलब आप क्या कह सकते हो, अर्थात कार्डिनलिटी ऑफ ए बराबर m तथा कार्डिनलिटी ऑफ बी बराबर n। ठीक है, अब देखिए तब समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित, तब समुच्चय ए से बी में परिभाषित कुल संबंधों की संख्या, तब समुच्चय ए से बी में परिभाषित कुल संबंधों की संख्या कितनी होगी, बताइए मेरे को। कुल संबंधों की संख्या कितनी होगी, तो टोटल संबंध हो जाएंगे, कुल संबंधों की संख्या बराबर समुच्चय ए क्रॉस बी के कुल उप समुच्चयों की संख्या। ठीक है भाई, जितने भी संबंध होंगे, कितने संबंध होंगे, उतने होंगे जितने भी ए क्रॉस बी के सबसेट्स बनेंगे। मतलब इस सेट के जितने सबसेट्स बनेंगे उनकी संख्या किसके बराबर होगी, उनकी संख्या कुल संबंधों की संख्या के बराबर होगी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, कुल संबंधों की संख्या बराबर समुच्चय ए क्रॉस बी के, समुच्चय ए क्रॉस बी के कुल उप समुच्चयों की संख्या। ठीक है, समुच्चय ए क्रॉस बी के कुल उप समुच्चयों की संख्या। अब देखो कुल कितने उप समुच्चय बनेंगे। अब देखो सबसे पहले सेट में एलिमेंट चेक करो कितने हैं, ए में m है, बी में n है। तो मैंने आपको कल एक फॉर्मूला लिखाया था, टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे, m इंटू n। ठीक है, तो टोटल कितने एलिमेंट हो जाए कार्टेशियन प्रोडक्ट में, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, m इंटू n। अब सेट में mn एलिमेंट है तो टोटल कितने सबसेट हो जाएंगे उसके, 2 की पावर mn। ठीक है भाई, कितने सबसेट हो जाएंगे, 2 की पावर m n। n क्या है, n यहाँ पे कार्डिनलिटी ऑफ a है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ a, और n क्या है, b की कार्डिनलिटी, तो आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ a इंटू कार्डिनलिटी ऑफ b, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ a क्रॉस b। ठीक है, तो ये आपके कुल संबंधों की संख्या हो गई कि समुच्चय ए से ए में कितने संबंध परिभाषित कर सकते हो। ठीक है, अब देखो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट है फलन। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है फलन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फलन या फिर फंक्शन। ठीक है, अब देखिए फंक्शन होता क्या है या फलन होता क्या है। आपको दो सेट दिए गए हैं ए और बी। ठीक है, अभी तक आपको क्या दिए गए थे, दो सेट दिए गए थे ए और बी। तो उन दोनों सेट्स में आपको ये मस्ट कंपलसरी नहीं था कि दोनों में एलिमेंट हो सकता है दोनों नॉन एम्प्टी सेट, सॉरी दोनों एम्प्टी सेट हो, मतलब उनमें अभी तक ये नहीं था कि एलिमेंट होने ही चाहिए, कोई जरूरी नहीं था। एलिमेंट ना हो तो भी आप जो डेफिनेशन है वो डिफाइन कर पा रहे हो। ठीक है,
लेकिन अब आपको क्या डिफाइन करना है, अब डिफाइन करना है आपको फंक्शन या फिर फलन। ठीक है, तो देखिए फलन को डिफाइन करने के लिए आपको सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी, आपको दो समुच्चयों की जरूरत पड़ेगी। तो आपने दो समुच्चय ले लिए ए और बी। ठीक है, आपने दो समुच्चय ले लिए ए और बी। दोनों ही कैसे हैं, दोनों समुच्चय कैसे हैं, नॉन एम्प्टी है। ठीक भाई, दोनों के दोनों समुच्चय कैसे हैं, दोनों के दोनों समुच्चय नॉन एम्प्टी है या फिर एक समुच्चय है, मतलब कम से कम दोनों में क्या है, एक एक एलिमेंट है या फिर एक से अधिक। अब देखिए आपने दो समुच्चय लिए तो आप क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो समुच्चय ए में कम से कम एक एलिमेंट है या एक से अधिक। इसी प्रकार आप क्या कह सकते हो कि समुच्चय बी में कम से कम एक एलिमेंट है या फिर इससे अधिक होगा। ठीक है, आप देखिए ए क्रॉस बी आपने डिफाइन किया कि ए क्रॉस बी क्या है, ए क्रॉस बी आपको पता है क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो आपने ए क्रॉस बी डिफाइन किया। ए क्रॉस बी में किस प्रकार क्या हुआ है, ए क्रॉस बी में आपको पता है ऑर्डर्ड पेयर टाइप क्या हुआ है, किस प्रकार के कि इस ऑर्डर्ड पेयर का प्रथम अवयव, मतलब इस क्रमिक युग्म का प्रथम अवयव समुच्चय ए से और द्वितीय अवयव किसको बिलोंग कर रहा था, द्वितीय अवयव बिलोंग कर रहा था समुच्चय बी को। ठीक है, अब आपने क्या किया, अब आपने ए क्रॉस बी का कोई सबसेट लिया। ठीक है, ए क्रॉस बी का आपने कोई सबसेट लिया एफ। ठीक है, ए क्रॉस बी का आपने कोई सबसेट क्या लिया एफ। ये एफ फलन कहलाता है। ठीक है, ये जो एफ है ये फलन कब कहलाएगा, भाई आपने ए क्रॉस बी का कोई सा सबसेट लिया, ए क्रॉस बी का कोई सा भी सबसेट हो वो क्या कहलाता है, ए क्रॉस बी का प्रत्येक सबसेट, ए क्रॉस बी का प्रत्येक सबसेट समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक संबंध को परिभाषित करता है। या फिर आप कह सकते हो कि ए क्रॉस बी का प्रत्येक सबसेट क्या होगा, कोई ना कोई संबंध होगा। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो, आप एफ क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट, तो आप कह सकते हो एफ भी क्या है, कोई ना कोई संबंध है। ठीक है, तो ये जो संबंध एफ है, ये संबंध एफ है या फिर ये जो एफ है फलन कहलाएगा, ये एफ फलन कहलाता है, ये एफ फलन कहलाता है यदि 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 समुच्चय ए का, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के, समुच्चय बी के किसी न किसी, समुच्चय बी के किसी न किसी अवयव से संबंधित हो, समुच्चय बी के किसी न किसी अवयव से, किसी न किसी अवयव से संबंधित हो। ठीक है भाई, क्या कहलाता है ये एफ, ये एफ फलन कहलाएगा यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के किसी न किसी अद्वितीय, ठीक भाई, कौन से अवयव से, किसी न किसी अद्वितीय अवयव से संबंधित है। या फिर एक दूसरी डेफिनेशन ये है कि समुच्चय ए से बी में परिभाषित, दूसरी डेफिनेशन ये है कि समुच्चय ए से बी में परिभाषित कोई संबंध, समुच्चय ए से बी में परिभाषित कोई संबंध एफ फलन कहलाता है, कोई संबंध एफ फलन कहलाता है, कोई संबंध एफ फलन कहलाता है, फलन कहलाता है यदि 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 समुच्चय ए का, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी से, समुच्चय बी के किसी न किसी
किसी न किसी अवयव से संबंधित हो, किसी न किसी अवयव, किसी न किसी अद्वितीय अवयव से संबंधित हो। ठीक है भाई, किसी न किसी अद्वितीय अवयव से संबंधित हो। अब देखिए दोनों डेफिनेशन आप देख तो दोनों में सेम है, दोनों में कुछ नहीं किया। आपने यहाँ तो कह दिया कि एफ फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के किसी न किसी अद्वितीय अवयव से संबंधित हो। और यहाँ आप कह रहे हो कि ए क्रॉस समुच्चय ए से बी में परिभाषित कोई संबंध एफ फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के किसी न किसी अद्वितीय अवयव से संबंधित हो। ठीक है, दोनों डेफिनेशन सेम है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ए समुच्चय ए से बी में परिभाषित प्रत्येक संबंध फलन कहलाता है। समुच्चय ए से बी में परिभाषित प्रत्येक संबंध एफ फलन कहलाता है यदि इस समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव क्या है समुच्चय बी के किसी न किसी अद्वितीय अवयव से संबंधित है। ठीक है, तो ये फंक्शन की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। अब इसकी डेफिनेशन देखो। माना एफ समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध है, समुच्चय बी में कोई संबंध है। ठीक भाई, क्या है, कोई ना कोई संबंध है। अर्थात एफ बराबर ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए और स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ठीक है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, माना एफ समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध है, तब संबंध एफ समुच्चय ए से समुच्चय बी में, समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक फलन कहलाता है, एक फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के किसी न किसी अद्वितीय अवयव से संबंधित है, किसी न किसी अद्वितीय अवयव से संबंधित हो। ठीक भाई, किसी न किसी अद्वितीय अवयव से संबंधित हो। ठीक है, इसे एफ फ्रॉम ए टू बी से, इसे एफ फ्रॉम ए टू बी से व्यक्त करते हैं, इसे एफ फ्रॉम ए टू बी से व्यक्त करते हैं तथा निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं, तथा निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं, तथा निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। ठीक है भाई, कैसे, दैट इज एफ फ्रॉम ए क्रॉस बी, सॉरी एफ फ्रॉम ए टू बी सच दैट एफ ऑफ ए बराबर बी, एफ ऑफ ए बराबर बी,
जहां ईच, ई तो किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल ए को, और ईच स्मॉल बी किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल बी को। ठीक है, तो ये आपकी फंक्शन की डेफिनेशन कंप्लीट होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट है कि आपको अगर इस सेट में m एलिमेंट दिए गए, इसमें n एलिमेंट दिए गए हैं, तो आप टोटल कितने फंक्शन डिफाइन कर सकते हो, कितने फंक्शन डिफाइन कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे आपने एक फंक्शन डिफाइन किया f कहां से कहां, समुच्चय a से b में, तो ये समुच्चय a क्या कहलाता है, ये समुच्चय b क्या कहलाता है, और इन सभी स्मॉल b का अगर आप कलेक्शन करके एक नया सेट बनाते हो तो वो सेट भी क्या कहलाता है, ये सब हम बताएंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम टोटल 4-5 डेफिनेशंस के बारे में बताएंगे, और फिर बताएंगे हम कुछ स्पेशल फंक्शन, कुछ स्पेशल टाइप्स के फंक्शन, विशेष प्रकार के फंक्शन। ठीक है, जिनकी कुछ अलग ही प्रॉपर्टी होती है और जिनका ज़्यादातर यूजेस किसमें होता है, ज़्यादातर यूजेस IIT JEE एंड एडवांस एग्जाम्स में होता है। तो आज की क्लास यही कंप्लीट होती हुई, साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।